चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थिएटर में महिला से छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर बेटे पति को पीटा। भिलाई में सीट को लेकर विवाद। भिलाई के मॉल में एक ट्रांसपोर्टर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर महिला के बेटे और पति को बेरहमी से पीटा। मारपीट में परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। आसपास के लोग डर के मारे इकट्ठा हो गए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। घायल परिवार का कहना है कि ट्रांसपोर्टर की दबंगई बढ़ रही थी और सुरक्षा न होने के कारण घटना हुई। रायगढ़ के एनआरवीएस प्लांट में हुआ फार्नेस ब्लास्ट। 3 मजदूर झुलसे, एक की हालत गंभीर। रायगढ़ के एनआरवीएस फैक्ट्री में फार्नेस ब्लास्ट से 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा सुबह हुआ और एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया। बाकी 2 मजदूर फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। फैक्ट्री के अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कर्मचारियों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है। परिवार के लोग और साथी मजदूर घबराए हुए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। रायपुर में बीजेपी नेता की कार से चोरी, कांच तोड़कर सामान ले गए चोर। रायपुर में भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास की कार से चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने कार का पिछला कांच तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया। घटना 20 अक्टूबर की दिवाली की रात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री के करीबी भी सुरक्षित नहीं है और जनता भगवान भरोसे रह गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। घटना से इलाके में सुरक्षा चिंताओं ने जोर पकड़ लिया है। बॉक्सिंग रिंग में चिकन शराब पार्टी मामले में हाई कोर्ट में छुट्टी के दिन हुई सुनवाई। कोर्ट ने रेलवे जीएम से मांगा शपथ पत्र। एसईसीआर बिलासपुर जोन में स्पोर्ट्स ऑफिसर के जन्मदिन पर बॉक्सिंग रिंग में शराब और चिकन पार्टी का मामला सामने आया। हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन भी सुनवाई की और रेलवे जीएम से शपथ पत्र मांगा। कोर्ट ने पूछा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मामले ने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगदलपुर में भिड़े 2 गुटों में 19 लोगों पर हुई एफआईआर। गाड़ी हटाने को लेकर रईसजादों के बीच हुआ विवाद। जगदलपुर में दिवाली की रात 2 गुटों के बीच गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने दौड़ा कर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों के 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ाई और लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। स्थानीय नागरिक इस हिंसक झगड़े से सहमे हुए हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज किए गए हैं। ट्रैक्टर को जब्त कर छोड़ने के लिए एसडीएम ने 10,000 मांगे। विरोध में ग्रामीणों ने निकाली 10 किलोमीटर की पदयात्रा। गरियाबंद जिले के मैनपुर में सरकारी आवास निर्माण के लिए रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। कथित रूप से इन्हें छोड़ने के लिए 10,000 रुपए मांगे गए। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप 10 किलोमीटर पदयात्रा निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि रेत प्रधानमंत्री आवास निर्माण में प्रयोग हो रही थी। प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है और ग्रामीणों को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोरबा में 61 हाथियों ने 32 किसानों की फसल की चौपट। ड्रोन से हाथियों की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। कोरबा वन मंडल में हाथियों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। हाल ही में 10 नए हाथी धर्मजयगढ़ से आए। इन हाथियों ने अब तक 32 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीण हाथियों को भगाने और फसलों की रक्षा के लिए जुटे हैं। वन विभाग ने ड्रोन से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी और नुकसान रोकने के लिए उपाय शुरू किए हैं। किसानों ने प्रशासन से मदद की अपील की। चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर उठे सवाल। भूपेश बोले, सरकार के अधीन विभाग की तरह काम कर रहा आयोग। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आयोग सरकार के अधीन काम कर रहा है। विपक्ष ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया। राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है और चुनावी तैयारियों के बीच बयानबाजी जोर पकड़ रही है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य में राजनीतिक दल सक्रिय हैं और जनता में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में चाकूबाजों पर पुलिस की सख्ती। 3 थानों की कार्रवाई में 6 को किया गिरफ्तार। दुर्ग जिले की पुलिस ने 3 थानों में समन्वय करके धारदार हथियार लेकर धमकाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अशांति फैलाने की आशंका के चलते 32 असामाजिक तत्वों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि जिले में शांति बनाए रखने और अपराधियों को दबाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में अपराधियों के हौसले टूटेंगे।
दुर्ग में शराब की अवैध बिक्री पर हुई कार्रवाई। बोरी में 161 पौवा अवैध शराब रखकर तलाश रहे थे ग्राहक। दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 161 पौवा देशी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 15,100 रुपए बताई गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने खुलेआम ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही थी। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भूपेश बोले, छत्तीसगढ़ में सरेंडर क्यों नहीं कर रहे नक्सली? पूर्व सीएम ने नक्सल नीति पर पूछे सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का दावा किया है। पिछले कुछ महीनों में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने नक्सल नीति पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने इस दिशा में ईमानदारी से काम नहीं किया। उन्होंने नक्सलियों के सरेंडर में देरी और नीतिगत कमियों पर चिंता व्यक्त की। प्रशासन ने सुरक्षा और विकास कार्यों को संतुलित करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। ट्रक के सिगरेट चैम्बर से 53 किलो गांजा बरामद। कवर्धा में पकड़ाया इंटरस्टेट तस्कर। कवर्धा पुलिस ने गुरुवार को इंटरस्टेट तस्कर को पकड़ते हुए ट्रक के सिगरेट चैम्बर से 53 किलो गांजा बरामद किया। तस्कर ओडिशा से राजस्थान ले जा रहा था। जब्त गांजे और ट्रक की कीमत लगभग 28.10 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने बताया कि तस्कर के खिलाफ मामला चिल्फी थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थ तस्करी रोकने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों का हिस्सा है। कोरबा में मछलियों से भरा पिकअप पलटा। सड़क पर बिखरी मछलियां, राहगीर लूटकर भागे। कोरबा के सर्वमंगला कनेवरी मार्ग पर जोड़ा पुल के पास मछलियों से भरा पिकअप पलट गया। मछलियां सड़क पर बिखर गईं और राहगीरों ने उन्हें लूट लिया। हादसे में वाहन चालक और अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक नियंत्रित किया और ड्राइवर को अस्पताल भेजा। ग्रामीणों ने वाहन संचालकों को सतर्क रहने और लोड सुरक्षित रखने की सलाह दी। कन्हर नदी में पूजन सामग्री अब एनीकट के नीचे प्रवाहित। नगर पालिका की पहल से नदी की स्वच्छता में सुधार। रामानुजगंज नगर पालिका ने कन्हर नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। अब पूजा सामग्री सीधे नदी में प्रवाहित नहीं होगी, बल्कि एनीकट के नीचे डालकर नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा। नदी क्षेत्रवासियों की आस्था का केंद्र है और प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और नदी को साफ रखने की अपील की है। नगर पालिका ने कहा कि यह कदम स्थानीय पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जशपुर में नाबालिग लड़की से की मारपीट। घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाकर की छेड़छाड़। जशपुर जिले में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 21 अक्टूबर की शाम लड़की अपने सहेलियों के साथ घर लौट रही थी। तभी कुछ युवकों ने उसे कार में बैठाकर घर छोड़ने का बहाना बनाया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे पीटा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परिवार ने बताया कि यह घटना स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी। कोरबा में पुलिस स्मृति दिवस पर चित्रकला प्रदर्शनी। बच्चों ने चित्रों से दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कोरबा पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और पुलिस के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाना बताया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पुलिस और शहीदों की बहादुरी को समझने और उनके साहस की कद्र करने का अवसर प्राप्त किया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 बाइक को रौंदा। टक्कर के बाद हवा में उछले बाइक सवार। बलौदा बाजार के पलारी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक ट्रेलर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार हवा में उछल गए और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावहता स्पष्ट दिख रही है। पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और हादसों को रोकने के लिए चेतावनी जारी की है।